बताए, उनमें मेन एक चीज छूट गई थी। जो बैक्टीरिया हैं वो किस किंगडम में रखे जाते हैं? मोनेरा में। जितने प्रोकैरियोटिक होते हैं वो मोनेरा में रखे जाते हैं। और ये किसने रखा था? RHV टेकर ने। तो इसको आप लोग एक लाइन और बढ़ा दो, विटेकर ने। RHV टेकर। अरे पहला ही शुरू में जो वैज्ञानिक कहीं पर भी लिख लो, RHV टेकर। RHV टेकर प्लेस्ड बैक्टीरिया इन किंगडम मोनेरा। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट्स रखे जाते हैं। हिस्ट्री के बाद दूसरा हैबिट पढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया, हैबिटेट पढ़ाया। इधर आ जाओ, इधर। आप लोग लेट क्यों रहते हो? जब 12:30 का टाइम है तो 5 मिनट लेट क्यों आते हो? दूसरा आपको हमने कोकाई बैक्टीरिया पढ़ाए, गोलाकार, बैसिलाई पढ़ाए, छड़ाकार, वाइब्रियो पढ़ाए, कामा, स्पाइरलम पढ़ाए, क्वाइल्ड और पैलिसेड और फिलामेंटस और फंजाई लाइक। उसमें एक और लिख लो, प्लियोमार्फिक। प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अपना शेप लगातार बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मीडियम। जैसे हमारा राइजोबियम ये बैक्टीरियम है, ये एक्स, वाई और जेड 3 रूपों में पाया जाता है। इसी प्रकार एक और है एसिटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया अपना शेप चेंज करते रहते हैं। जो शेप चेंज करे उसे क्या कहते हैं? प्लियोमार्फिक। द बैक्टीरिया change their shape according to medium as rhizobium occur in 3 form. Rhizobium occur in 3 form, XYZ. एक और बैक्टीरिया लिख लो, एसिटोबैक्टर। प्लियोमार्फिक पूछ देता कभी कभी। अब आ जाओ लेक्चर 2 पर। जो कल आपको हेडिंग डलाई थी वो क्या थी? मोटिलिटी बैक्टीरिया में। तो कुछ बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला, कुछ बैक्टीरिया विद फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की पोजीशन, उसकी लोकेशन, उसका नंबर और प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। क्या हेडिंग लिखी थी? मोटिलिटी बैक्टीरिया, कुछ इसके बारे में लिखा था। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस, नंबर, पोजीशन, बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला एट्राइकस,
ए ट्राइकस बैक्टीरिया। इसमें से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, दोनों साल पूछा गया पिछली परीक्षाओं में। ए ट्राइकस, एक बार लोफोट्राइकस पूछा गया। ए ट्राइकस ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, तो ये बैक्टीरिया की सेल है और इस पर कोई फ्लैजिला नहीं, तो अब्सेंस हो गया है। द बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला, एज माइक्रोकोकस पास्चोरेला पेस्टी माइक्रोकोकस पास्चोरेला पेस्टी लैक्टोबैसिलस, इन बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। दूसरा मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनो के मतलब एक हो गया, तो इसमें एक फ्लैजिला उपस्थित होता है और एक किनारे पर होता है, एक पोल पर होता है, दोनों पोल पर नहीं, एक पोल पर। वन फ्लैजिलम at one end, एक फ्लैजिला होगा, एक किनारे पर होगा। एज वाइब्रियो कॉलरी थियोवैसिलस सीडोमोनास बैक्टीरिया। तीसरा एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया में दो फ्लैजिला होंगे, एक एक दोनों इंड पर होगा, दो फ्लैजिला दो इंड पर, टू फ्लैजिला वन फ्लैजिलम एट वन एंड, एक पर एक होगा, टोटल दो होंगे, टू फ्लैजिला। किसी किताब में एक एक का भी दे दिया, इसी में ग्रुप भी दे दिया, लेकिन इसको एक ही एक रखना, टू फ्लैजिला वन एट ईच एंड पर। एज नाइट्रोसोमोनास
स्पाइरिलम, स्पाइरिलम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। एट्राइकस में कोई नहीं, मोनोट्राइकस में एक एक किनारे पर, एम्फीट्राइकस में एक दोनों किनारों पर। चौथा लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके, यही पिछली साल आया था लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस पर दोनों पोल पर, दोनों किनारों पर एक क्लस्टर, एक वंश, एक समूह, दोनों किनारों पर फ्लैजिला का एक वंश पाया जाता है। एट्राइकस में कोई फ्लैजिला नहीं, मोनोट्राइकस में एक फ्लैजिला एक किनारे पर, एम्फीट्राइकस में दो फ्लैजिला एक एक दोनों किनारों पर, लोफोट्राइकस में दोनों किनारों पर ये बंच है पूरा का पूरा, वंचा फ्लैजिला, वंचा फ्लैजिला। ओ लोफो एक एक रखना, एक लोफो में bunch of flagella at one end, वंच मतलब समूह, झुंड, क्लस्टर, bunch of flagella at one end of bacteria। ये पिछली साल यही आया as स्पाइरिलम, स्पाइरिलम वॉलुटेंस, वॉलुटेंस, स्पाइरिलम वॉलुटेंस। अगला सेफेलोट्राइकस, सेफेलोट्राइकस बैक्टीरिया, सेफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। अब ये है बैक्टीरियम की सेल। अब दोनों किनारों पर, दोनों पोल्स पर, दोनों ध्रुवों पर वंश है फ्लैजिला का, दोनों किनारों पर वंश ऑफ फ्लैजिला, वंश ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स, एट बोथ एंड्स, दोनों किनारों पर समूह है, क्लस्टर है। एज सीडोमोनास, एज सीडोमोनास फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया,
पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। तो पेरिट्राइकस बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया की सेल है और इसकी पूरी सरफेस पर, इंटायर बॉडी पर, संपूर्ण सतह पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी संपूर्ण सतह पर फ्लैजिला पाए जाएं तो वो पेरिट्राइकस। फ्लैजिला आकार फ्लैजिला आकार ऑन होल सरफेस of the body, whole surface of the body, called peritrichous bacteria, as Escherichia coli bacterium, Escherichia coli bacterium, Salmonella typhi, bacterium, एसर्सिया ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफी। एक बार फिर देखें, लगातार दोनों परीक्षाओं में पूछा गया 16 और 21 में। ए ट्राइकस पर कोई फ्लैजिला नहीं, मोनोट्राइकस पर एक फ्लैजिला एक किनारे पर, एम्फीट्राइकस में 2 फ्लैजिला एक एक किनारे पर, और लोफोट्राइकस में बंच एक किनारे पर, सिफेलोट्राइकस में 2 बंच दोनों किनारों पर, पेरिट्राइकस में इंटायर बॉडी पर। अब आप देखें 16 में जो प्रश्न पूछा गया, पहले ऐसे समझ लो, आप लोगों कौशिक किताब कुछ और किताबों में एम्फीट्राइकस, जिसमें उन्होंने लिखा सिंगल या उन्होंने लिखा झुंड, ये झुंड वाला दे दिया, दोनों एक ही में दे दिए एम्फीट्राइकस में। सिफेलोट्राइकस का सभी किताबों में जिक्र ही नहीं किया, इसको इन्होंने इसके साथ जोड़ दिया, चाहे सिंगल सिंगल हो और चाहे ग्रुप हो सिफेलो। ये आया, ये तो कई किताबों की बात हुई। 16 में आया, प्रश्न पूछा था कि 2 किनारों पर 2 झुंड हैं, तो वो लोफोट्राइकस होगा कि सिफेलोट्राइकस होगा। तो उसमें लड़कों ने अपने अपने दावे पेश किए थे। तो सिफेलोट्राइकस जो सीबीएसई की वो किताब है ट्रू मेंस, उसमें क्लियर दिया हुआ है दोनों झुंड हों 2 किनारों पर। किसी किताब में लोफोट्राइकस को दे दिया 2 किनारों पर, तो क्लियर कर लो। और पिछली साल 21 में सीधे कॉपी पर, बुकलेट पर यही दिया था कि एक किनारे पर एक झुंड है, तो वो लोफोट्राइकस नहीं, लोफोट्राइकस वे बैक्टीरिया होते हैं एक किनारे पर। तो उन्होंने क्लियर कर दिया, तो लोफोट्राइकस में क्या होगा, एक किनारे पर एक झुंड। सिफेलोट्राइकस में क्या होगा, दोनों किनारों पर झुंड। और एम्फीट्राइकस में एक एक होगा दोनों किनारों पर। तो किसी किसी किताब में सिफेलोट्राइकस दे ही नहीं रहे। तो इसमें से लगातार प्रश्न पूछा जाता है, 2 साल तो लगातार पूछा गया, तो इसको जरूर याद कर लेना। आगे बढ़े तो मोटिलिटी के आधार पर बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। तो शेप हो गया, साइज हो गई, और डालें स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर में आप लोग जान रहे हो कि किंगडम मोनेरा का सदस्य है। किंगडम मोनेरा में पढ़ा रहे हैं आपको, हम फोकस कर रहे हैं यूबैक्टीरिया पर। यूबैक्टीरिया, क्योंकि किंगडम मोनेरा में आपके यूबैक्टीरिया भी आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, और आर्की बैक्टीरिया वो भी आते हैं, माइकोप्लाज्मा वो भी आते हैं, रिकेट्सिया वो भी आते हैं। सब पढ़ाएंगे आपको किंगडम मोनेरा में। तो यूबैक्टीरिया आप लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, सभी में प्रोकैरियोटिक सेल होती, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो। लेकिन माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, उसमें सेल वॉल नहीं होती और इसमें सेल वॉल होती। और आर्की बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों की स्ट्रक्चर एक अलग होता है, इसलिए वो हर कंडीशन को सहन कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक है तो उसी की सेल आपको बनानी है। और प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूबैक्टीरिया पढ़ रहे हो तो सेल वॉल भी है। तुम्हारे साथ ड्रा करिए डायग्राम को। सेल एक होनी चाहिए। तो ये तो हमारी, चूंकि हमारा किंगडम मोनेरा से पहले बैक्टीरिया को किसमें रखा गया था, किंगडम प्लांटी में। उसका मेन आधार यही था कि बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, सेल वॉल, और एनिमल में सेल वॉल पाई नहीं जाती। तो ये तो हो गई सेल वॉल, ये सेल वॉल हो गई। तो ये हो गई सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे अब चाहे प्लांट की सेल हो चाहे एनिमल की सेल हो, किसी की सेल हो, उसमें पाई जाएगी मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। कोशिका झिल्ली, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जो सेल वॉल के बाहर कुछ रचनाएं पाई जाती हैं, तो वो रचनाएं जो हेयर लाइक के हैं, ये हेयर लाइक रचना है। तो ये हमारे कहलाते हैं पिलाई, अकेले में कहेंगे पिलस, सिंगुलर में। ये सेल वॉल सरफेस पर, और ये है हमारा है ज्यादा लंबा, जो अभी आपने पढ़ा, फ्लैजिला, जिसमें है फ्लैजिला। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग होती है, तो वो कवरिंग, एक कवरिंग आदि कर लो, एक कवरिंग, एक कवरिंग, एक कवरिंग कहलाती है ग्लाइकोकाइलैक्स, ग्लाइकोकाइलैक्स।
इसके मतलब ये हमारे सेल इन्वॉल्व हो गए। तो एक हमारी हो गई सेल वॉल। चलो पूरा ही कर। एक हो गई सेल वॉल, एक हो गई सेल मेम्ब्रेन, एक हो गई ग्लाइकोकाइलैक्स। ये तीनों रचनाएं मिलकर क्या बनाती बैक्टीरिया की सेल का? ये सेल इन्वॉल्व हो गए, कवरिंग हो गई, सेल इन्वॉल्व, सेल इन्वॉल्व। तीनों आउटसाइड से अपने लोग पढ़ेंगे, भीतर की तरफ बढ़ेंगे। अभी भीतर कुछ मत बनाइए। यदि हम सेल मेम्ब्रेन को घटा दें तो साइटोप्लाज्म बचता है। तो सबसे पहले देखें जो अभी हमने पढ़ाया फ्लैजिला का नंबर, पोजीशन। तो फ्लैजिला कुछ बैक्टीरिया में है, कुछ में नहीं है। तो सबसे पहले फ्लैजिला देखें। तो फ्लैजिला ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई सेल वॉल। और भीतर की तरफ हमारी क्या हो गई? ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, यहीं से फ्लैजिला निकला। तो यहाँ पर फ्लैजिला का मेन पार्ट, आधारीय पार्ट, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा वेसल बॉडी, वेसल बॉडी। फिर वेसल बॉडी से ही यहाँ से सेल वॉल को क्रॉस करता हुआ ये बाहर निकल आएगा। ये बाहर जो पोर्शन निकला, ये बाहर निकला तो ये कहलाएगा हुक, हुक। और फिर इससे लास्ट में आपका ये शाफ्ट है, फिलामेंट। तो ये फिलामेंट हो गया। तो तीन पार्ट हैं फ्लैजिला के। अब ये आपका जो वेसल बॉडी है, बेसल बॉडी कहाँ सिचुएटेड है? तो बेसल बॉडी आधारीय पार्ट है, रॉड है, प्रोटीन की बनी हुई ये रॉड है, ये छड़ है। इसमें वो पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। तो यहाँ पर ये 1 और 2 ये रिंग्स हैं। तो ये 2 रिंग कहाँ हो गई? ये 2 रिंग हो गई सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। और इसके बाद ये आ गए सेल वॉल। तो सेल वॉल में 2 रिंग हो गई, 1 और 2। ये 2 रिंग कहाँ हो गई? ये दोनों रिंग हो गई सेल वॉल में। इसके मतलब बेसल बॉडी कहाँ पर लोकेटेड है? बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में लोकेटेड है। तो ये हमारी हो गई रॉड। अब इनमें 2 रिंग हैं। बैक्टीरिया जो निगेटिव होते हैं, ग्रेम निगेटिव, उनमें 2 पेयर हैं और पॉजिटिव में 1 पेयर है। तो इनर पेयर, ये आउटर पेयर हो गया, इनर पेयर। तो ये हमारी जो आउटर पेयर वाली हो गई, ये कौन हो गई? ये हो गई एल रिंग और ये हो गई हमारी पी रिंग। और जो इनर वाली है सेल मेम्ब्रेन, इसमें ये हो गई एस और ये हो गई एम। तो आपकी टोटल रिंग कहें तो 4, एल पी एस एम। एस एम कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन में। एल पी कहाँ है? सेल वॉल में। तो ये हमारी आउटर, ये हमारी इनर।
निगेटिव में दोनों है, लेकिन पॉजिटिव में आउटर नहीं है, केवल इनर है। एस और एम, 4 रिंग। इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, यहां से यहां तक पार्ट हो गया बेसल बॉडी का। ये वेसल बॉडी निपट ली यहां से और यहां से। इसके बाद आपके आ गया कौन, अब आ गया ये थिक हुक आ गया। तो ये आपको हो गया हुक, ये हुक हो गया। ये मिडिल पार्ट है, तो इतना पार्ट आपको हो गया हुक। अब ये हुक जो है, अब ये हो गया हमारा साफ्ट फिलामेंट, तो ये हमारा हो गया फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया। तो 3 पार्ट हैं बैक्टीरिया के फ्लैजिला, इसके 3 पार्ट हैं। आगे आपको साइटोलॉजी पढ़ाएंगे, उसमें बेसल बॉडी, फ्लैजिला, सिलिया। बेसल बॉडी सेंट्रोसोम का फार्मूला होता है 9+0, और फ्लैजिला सिलिया को होता है 9+2 = 11। लेकिन यहाँ एक ही फाइब्रिल होगा, ये अरेंजमेंट नहीं होगा। और फ्लैजिला जिस प्रोटीन का बना, उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलीन। ये आपकी कंट्रक्टाइल है, फ्लैजिलीन कंट्रक्टाइल है। इसी के संकुचन से फ्लैजिला क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो पहले आप लोग डाले स्ट्रक्चर में फ्लैजिला, फ्लैजिला, फ्लैजिला और लॉन्ग, ये लंबे होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक, धागे नुमा होते हैं, थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स मीन्स फॉर मूवमेंट, मीन्स फॉर मूवमेंट, इन्हीं के द्वारा गति करती है सेल, मीन्स फॉर मूवमेंट। ये लगभग 20 नैनोमीटर इनका डाईमीटर है, और 4 से 5 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ है। अबाउट 4 to 5 माइक्रोमीटर in length, and 20 nm, 20 nm in 20 nm in 20 nm in length, वो डायमीटर, डायमीटर। each flagellum has 3 parts, 3 parts, vessel body, hook and filament, and filament. Basal body, basal body has a rod of proteinaceous nature, प्रोटीन की बनी हुई, proteinaceous nature, has rod of proteinaceous nature, has या तो 2 पेयर कर लो या 4 कर लो, has 2 pairs of rings, 2 pairs of rings, that is 4 rings,
4 rings. Outer rings are L and P. Outer rings are L and P. ये कहाँ पाई जाएंगी? ये लोकेटेड होंगी सेल बॉल में, सिचुएटेड विद इन द सेल बॉल, सिचुएटेड विद इन द सेल बॉल, situated within the cell wall, and inner rings SEM rings located a cell membrane में, within the cell membrane, located within the cell membrane. All the four rings occur in the gram-negative bacteria. Gram-negative bacteria, GRAM, gram-negative bacteria, but only one ring S and M inner occur in gram positive bacteria. gram positive bacteria तो बेसल बॉडी ये हमारा आधारीय भाग है, बेसल पार्ट है। 3 में बेसल बॉडी, हुक, फ्लैजिला, और लास्ट पॉइंट और लिख लो, बेसल पार्ट। बेसल बॉडी इज द basal portion of the flagella. Basal portion of the flagella. तो पहला पार्ट हो गए, तो ग्राम नेगेटिव में एल पी एस एम चारों रिंग है, दोनों पेयर है। आउटर पेयर ये है बाल में, और इनर पेयर ये है मेम्ब्रेन में। पॉजिटिव में केवल इनर है, कौन सा? एस और एम। बेसल बॉडी आपकी समाप्त हुई। दूसरा डालें हुक, ये आपको हो गया हुक। Hook is the short middle portion of the flagella. इसका भी कुछ भाग सेल बाल में धसा रहता। It's some part lies within the cell wall. और हुक जो है ये बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है फिलामेंट से। हुक कनेक्ट द बेसल बॉडी to the filament. अब फिलामेंट को बढ़ाइए, तीसरा पार्ट
फिलामेंट इज सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, हॉलो स्ट्रक्चर, खोखला है, हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो स्ट्रक्चर। और ये जिस प्रोटीन का बना है यही अंडरलाइन कर दो, वो प्रोटीन कौन है? फ्लैजिलीन, मेडअप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन। ये प्रोटीन कंट्रक्टाइल है, संकुचनशील है, वेचेज कंट्रक्टाइल, वेचेज कंट्रक्टाइल। और सिमिलर ये है ट्यूब्यूलिन से यूकैरियोट के, सिमिलर टू ट्यूब्यूलिन ऑफ यूकैरियोट्स। पढ़ रहे अपने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सिमिलर टू यूकैरियोट्स, ट्यूब्यूलिन ऑफ यूकैरियोट्स। और प्रत्येक फ्लैजिलीन प्रोटीन, ये आपकी प्रोटीन मोनोमर, प्रोटीन मोनोमर की बनी हुई है। और ईच मोनोमर इसका बना हुआ है। और कैसा अरेंज्ड है? 4+4, ये 4, A4, A4 और A4, 4A हो गए और 4A हो गए, 1 2 3 और 4। आगे द फ्लैजिलीन प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन consists of protein monomers, protein monomers, protein monomers, and arranged in 4+4 manner, arranged in 4+4 manner। तो यूकैरियोट में जो 9+0 वेसल बॉडी का होता है सेंट्रोसोम का, और 9+2 = 11 माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। यूकैरियोट्स में ऐसा अरेंजमेंट इसमें नहीं पाया जाता और ये मोनोफाइब्रिल यूनिट का बना होता है। तो यही अंडरलाइन कर दो। The flagellum of bacteria is monofibrillar, 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 not 9+0 or 9+2 arrangement, arrangement। monofibrillar unit, that is microtubule, mono कौन सी दिक्कत आ गई है? जो हमारा बेसल बॉडी होती है और सेंट्रोसोम, उसमें 9 परिधि पर पाए जाते हैं, 9 ट्रिपलेट होते हैं। और जो हमारा यूकैरियोट को होता है वो 9 परिधि पर और 2 केंद्र में। परिधि वाले डबलिट होते और केंद्र वाले सिंगलिट होते। ये केंद्र में हो गए 2, ये सिंगलिट है, और ये परिधि वाले हो गए 9, तो ये डबलिट है, ए और वी। तो माइक्रोट्यूब्यूल ए, माइक्रोट्यूब्यूल वी, तो ये 9 इधर है और 2 ये सिंगलिट है, तो 9 और 2 11।
ये आपके यूकैरियोट में। और बेसल बॉडी में कितने होते हैं? 9। इसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल होती, माइक्रोट्यूब्यूल ए, माइक्रोट्यूब्यूल बी और माइक्रोट्यूब्यूल सी। और सेंटर में यहाँ 0 को क्या कहते हैं? हब। तो वहां 9 + 2 9, वो अरेंजमेंट इसमें नहीं हो। तो मोनोफाइब्रिल फ्लैजिला आपका समाप्त हुआ। क्या फंक्शन था इसका? लोकोमोटरी। किसी में है, किसी में नहीं। अब दूसरा डालें, पिलाई। पिलाई, पिलाई। पिलाई देखें तो ये पूरी सरफेस पर ये होंगे, और ये 2 प्रकार के हैं। सिंगुलर में, प्लूरल में प्लाई कहेंगे, सिंगुलर में पाइलस कहेंगे। ये 2 में एक हमारे कौन होंगे? एक हमारे होंगे लॉन्गर, लॉन्गर प्लाई। तो ये लॉन्गर प्लाई है। और लॉन्गर प्लाई को ही हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई, या इनको कहेंगे F+, मतलब फर्टिलिटी फैक्टर। ये किसमें पाए जाएंगे? केवल डोनर बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, दाता बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया तो इसमें पाए जाएंगे। जिसमें पाए जाएंगे वो F+ होगा, और जिसमें नहीं पाए जाएंगे वो F- होगा। तो डोनर बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। अब्सेंट किसमें होंगे? रिसिपिएंट, ग्राही। रिसिपिएंट बैक्टीरिया में अब्सेंट होंगे। तो रिसिपिएंट को ही हम क्या कहेंगे? इसको फीमेल कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? इसको मेल कहेंगे। तो पिलाई ये इसके कुछ जीन्स को, तो यहां पर ये बनाएंगे क्या? कॉन्जुगेशन ब्रिज, संयुग्मन नलिका बनाएंगे, कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाएंगे। और इसी के द्वारा कुछ जीन्स किसमें चले जाएंगे? फीमेल में, रिसिपिएंट में, ग्राही में। तो इसमें कौन से गुण आ जाएंगे? इसी के गुण आ जाएंगे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो इनका काम यही है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं और कुछ जीन्स F से किसमें चले गए? मेल से फीमेल। तो दाता में पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे। और दूसरे पिलाई ऐसे जो हमारे कैसे? सॉर्टर। ये सॉर्टर पिलाई है, ये सॉर्टर पिलाई होगा, ये लॉन्गर पिलाई है। तो सॉर्टर पिलाई को हम दूसरा नाम देंगे, इनको कहेंगे इनफेक्टिव पिलाई, इनफेक्टिव पिलाई कहेंगे। और इनफेक्टिव पिलाई का ही एक और नाम होगा, क्या? फिम्ब्री। इन्हें फिम्ब्री भी कहेंगे। और ये सेक्स से इनका कोई संबंध नहीं, अटैचमेंट से कोई संबंध नहीं, एक बैक्टीरिया के दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट को कोई संबंध नहीं। इनका संबंध केवल क्या? या तो कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा, सॉलिड सब्सटेंस उस पर अटैच हो जाएंगे, या एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाएंगे, लेकिन जीन्स का आदान प्रदान ये नहीं करेंगे। तो ये हमारे इन्फेक्टिव पिलाई। और ये कहाँ पाए जाएंगे? ये ज्यादातर पाए जाते हैं किसमें? पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो विरुलेंट होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, रोग काज करने वाले बैक्टीरिया में ये क्या होंगे? फिम्ब्री, फिम्ब्री। और जीन्स को पहुंचाने वाले एक सेल से दूसरी सेल में वो क्या है? सेक्स पिलाई, RF, या इसी को कहेंगे मेल। ये मेल डोनर में होंगे, रिसिपिएंट में नहीं होंगे, ब्रिज बनाएंगे जिनके द्वारा जीन्स जाएंगे मेल से फीमेल में, और इसमें कैरेक्टर किसके डेवलप हो जाएंगे? मेल के, रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। तो अगला डालें पिलाई। और ये जो जिस प्रोटीन के बने होंगे,
तो प्रोटीन मोनोमर, ये मोनोमर इकाई होंगी, और ईच मोनोमर किसका बना होगा, ईच मोनोमर बना होगा कौन सी प्रोटीन, पिलीन। और ये प्रोटीन इसके समान नहीं है, ये कंट्रैक्टाइल थी, ये संकुचन फ्लैजिला करता था और मूवमेंट करता था। और ये प्रोटीन पिलीन कैसी है, नॉन कंट्रैक्टाइल, असंकुचनशील है। और टोटल पिलाई ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं, निगेटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो दूसरा डालें पिलाई। दीज आर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, रोमनुमा संरचनाएं हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर। टू टाइप्स, लॉन्गर पिलाई, लॉन्गर पिलाई, लिख लो पहले इसे को, लॉन्ग पिलाई और लॉन्ग, लॉन्ग आल्सो कॉल्ड सेक्स पिलाई, आल्सो कॉल्ड सेक्स पिलाई और एफ पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव। occurs in the donor bacteria, occurs in the data, occurs in the donor bacteria, that is male, that is male, and absent in recipient bacteria, grahi, in recipient bacteria, that is female, that is female। इसी सेक्स पिलाई के द्वारा मेल अटैच हो जाएगा फीमेल और ये ट्यूब बनाएगा कॉन्जुगेशन ट्यूब, इसी के द्वारा कुछ जीन्स ट्रांसफर हो जाएंगे मेल से फीमेल। विद द हेल्प ऑफ पिलाई, with the help of pili, longer sex, with the help of sex pili, male form conjugation tube, conjugation tube, through which fusions transfer from male to female, male to female। दूसरा डालें सॉर्टर पिलाई, सॉर्टर पिलाई, सॉर्टर पिलाई। These are salt also called infective pili or fimbri, occurs in the pathogenic bacteria, जो रोग को उत्पन्न करते हैं, occurs in the pathogenic bacteria। तो इनका सेक्स से कोई लेना देना नहीं, ये केवल अटैचमेंट का काम करते हैं, चाहे तो वो कोई सॉलिड जगह हो उस पर या कोई बैक्टीरिया की सेल हो उस पर। They attached either on the solid surface
they attached either on the solid surface on or other bacterial cell, other bacterial cell. पैराग्राफ चेंज। अब पिलाई बने होते हैं प्रोटीन मोनोमर्स उससे। अब ईच प्रोटीन मोनोमर किस प्रोटीन का बना होगा? पिलीन। और ये प्रोटीन कौन है? नॉन कंट्रैक्टाइल। जब संकुचन होगा नहीं तो इनका कोई रोल नहीं होगा। किसमें रोल नहीं होगा? मूवमेंट में। पिलाई कंसिस्ट्स ऑफ protein monomers units, protein monomer units, and each monomer made up of protein pillin, underline कर दो। each monomer made up of protein pillin which is non-contractile, which is non-contractile, which is non-contractile, असंकुचनशील है। therefore pili play no role in the movement, no role in the movement। और पिलाई भी ज्यादातर पाए जाते हैं किसमें? ग्रेम निगेटिव बैक्टीरिया में। पिलाई occurs mostly, पिलाई occurs mostly in the gram negative bacteria, in the gram negative bacteria, and also cylindrical hollow structures, तो ये रचनाएं बाहर हो गई, सेल वॉल के बाहर, फ्लैजिला और सिलिया। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, डालें अगला। सेल इन्वॉल्व, सेल इन्वॉल्व, सेल इन्वॉल्व। तो जो हमारा ये साइटोप्लाज्म जो घिरा है, साइटोप्लाज्म के बाहर के तीनों रचनाएं मिलकर क्या बनाती है? सेल इन्वॉल्व। सबसे बाहर वाला ये क्या हो गया? सबसे बाहर वाला हो गया ग्लाइकोकाइलेक्स। इसके भीतर हो गया सेल वॉल और सबसे भीतर हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल इन्वॉल्व consists of three structures, glycocalyx, comma, cell wall and cell membrane, तो पहले डालें ग्लाइकोकाइलेक्स। तो ग्लाइकोकाइलेक्स जो आपका है ये सेल के बाहर, सेल वॉल के बाहर है, सेल वॉल के बाहर है। और ग्लाइकोकाइलेक्स
कैसा हो जाए, थिक हो जाए, टफ, टफ हो जाए, कंपैक्ट हो जाए, तब इसको हम कहने लगते हैं क्या, कैप्सूल। कैप्सूल, और कैप्सूल दोनों से बना होता है, पोली सैकेराइड्स और पोली पेप्टाइड्स दोनों से बना होता है। और यदि हमारा ग्लाइकोकाइलैक्स थिक की जगह थिन हो जाए, आपका स्लाइमी या स्लीपरी हो जाए, या लूज हो जाए, लूज, तब इसको हम कहने क्या लगते हैं, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर कहने लगते हैं। यदि ये लूज हो जाए, लूज हो जाए, ढीला ढाला हो जाए, तो स्लाइमी लेयर कहलाने लगता है। और स्लाइमी लेयर इन दोनों में से केवल इसकी बनी होगी, काहे की, पोली सैकेराइड्स की, पोलीसैकेराइड्स। तो जिस बैक्टीरिया में एक कैप्सूल पाया जाएगा, उस बैक्टीरिया को हम कहेंगे कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया ज्यादातर कैसे होंगे, वायरुलेंट होंगे, काज करेंगे, डिजीज उत्पन्न करेंगे, पैथोजेनिक होंगे, और ये कॉलोनी बनाएंगे। वो कॉलोनी क्या कहलाएगी, वो कॉलोनी कहलाएगी स्मूथ, सपाट कॉलोनी, स्मूथ कॉलोनी बनाएंगे। स्मूथ कॉलोनी किसका रिप्रेजेंट करता, ईएस टाइप, ईएस टाइप। और जो स्लाइम लेयर है ये पॉलीसैकेराइड की बनी होती केवल। तो ये जो हमारी एक कैप्सूल दो तरह से बैक्टीरिया की सेल की रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। एक हमारा फेगोसाइटोसिस, जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी इनको हानि न पहुंचाएं, उससे कैप्सूल बैक्टीरिया की सेल को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा किससे प्रोटेक्ट करेगा, टॉक्सिक, टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस से बैक्टीरिया की सेल को बचाएगा। ये काम होगा किसका, कैप्सूल का। और स्लाइम लेयर का क्या काम होगा, स्लाइम लेयर प्रोवाइड्स करेगी प्रोटेक्शन, किसके खिलाफ, अगेंस्ट डेसिकेशन, सूख न जाए, बैक्टीरिया की सेल सूख न जाए तो सूखे से बचाएगी। और बैक्टीरिया की सेल का जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व बाहर न चले जाएं, इनसे प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंट न्यूट्रिएंट को। ये स्लाइम लेयर का काम होगा। तो ग्लाइकोकाइलैक्स आउटर सेल वॉल के बाहर है। यदि कंपैक्ट है, टफ है, थिक, तो वो कैप्सूल हो गया। यदि थिन है, स्लाइमी है, स्लीपरी है, लूज है, तो वो स्लाइम लेयर हो गए। ये बना होता है दोनों से, ये बना होता है एक से। ये जिसमें है वो कॉलोनी बनाएगा स्मूथ, यस। और ये जिसमें है वो कौन सी कॉलोनी बनाएगा, आर, रफ, आर ओ जी, रफ कॉलोनी बनाएगा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आर टाइप। ये हमारा वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है। और ये हमारा कैसा होगा, नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक। इतने पॉइंट हैं ग्लाइकोकाइलैक्स। तो डालें ग्लाइकोकाइलैक्स। ग्लाइकोकाइलैक्स occur on the outer side of the cell wall, of the cell wall. Two types, पहले कैप्सूल, कैप्सूल, पहले इसी को लिख लो,
capsule, which is compact, tough, and thick, thick, tough, thick, made up of polysaccharides, and polypeptides, polypeptides. तो सब बैक्टीरिया में तो पाया नहीं जाएगा, पाया जाएगा तो बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? कैप्सुलेटेड. एंड द बैक्टीरिया in which capsule is present, called capsulated bacteria, These are pathogenic, रोगजनक हैं, pathogenic are virulent bacteria. These bacteria form a smooth colony, that is S-type colony. The capsule prevent bacterial cell from toxic substances and phagocytosis, भक्षण, phagocytosis, that is from WBC. एक खा न जाए WBC, उससे बैक्टीरिया की सेल की रक्षा करता है. दूसरा डालें स्लाइम लेयर, thin, slimy or slippery, loose. आपने जो है वो सेंटेंस बोलो, उसमें छूट गया कुछ क्या? जो बैक्टीरिया में कैप्सूल था वो कैप्सूलेटेड थे, पैथोजेनिक थे, रोग उत्पन्न करते थे, विरुलेंट थे, कौन सी कॉलोनी बनाते थे? स्मूथ और एस टाइप. तो दूसरा रफ वाला लिखा था कि नहीं? उसी में थोड़ा जोड़ दो जिनमें नहीं है. एंड द बैक्टीरिया without capsule called non-capsulated bacteria, they form rough colony, ROUGH, rough colony. तो ये R टाइप, दैट इज R टाइप कॉलोनी. दूसरा पार्ट छूट गया. अब डालें स्लाइम लेयर, थिन, स्लाइमी एंड लूज. ये कंपैक्ट नहीं है, लूज, called slime layer.
ये केवल पॉलीसैकेराइड की बनी होगी, मेडअप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। और ये सूखने से, बैक्टीरिया की सेल को सूखने, डेसिकेशन से बचाती है, और कोई इसका न्यूट्रिएंट बाहर न चला जाए उससे बचाती है। द स्लाइम लेयर प्रोवाइड्स protection against desiccation, सूखा से, against desiccation, and also prevent nutrient from the bacterial cell, ये ग्लाइकोकैलेक्स पहला इन्वल्प आपको हो गया। दूसरा इन्वल्प डालें सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्त, सेल वॉल। तो सेल वॉल जहां अपने प्लांट सेल होगा वहां सेलुलोज की बनी है, और यहां सेल वॉल किसकी बनी है? यहां सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकान, या इसको कहते हैं म्यूरीन की बनी होगी। ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का न्यूकोपेप्टाइड है, न्यूकोपेप्टाइड। और पेप्टिडोग्लाइकान यही सेल वॉल मीजो उसमें माइकोप्लाज्मा में नहीं होगी और आर्की बैक्टीरिया में स्पेशल होगी। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकान, ये आपके दो अमीनो शुगर हैं। एक का नाम क्या है? नाग, और एक का नाम क्या है? नाम। तो नाग आपका एन एसिटाइल और म्यूकोसेमीन, और ये क्या है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये दोनों अमीनो है, पॉलीमर है। तो किसका पॉलीमर है? ये पॉलीमर है नाग और नाम। ये दोनों हमारे अल्टरनेट रहते हैं। अल्टरनेट के मतलब एक दो तीन, तो यहां पर हमारा कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहां पर ये आपका इस तरह से अल्टरनेट, एक बार नाग होगा और एक बार नाम होगा, अल्टरनेट। कौन सा बॉन्ड? बीटा 1, ये 1 होगा, और दूसरा 4 लिंकेज, इसके द्वारा ये जुड़े होंगे। इस प्रकार के कई यूनिट्स हैं, और इनको और मजबूती और रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए यहां पर लैटरली अटैच्ड होंगे कौन? अमीनो एसिड। जैसे आपका एलेनाइन, एल लाइसिन,
डी एलेनाइन, डी ग्लूटामिक एसिड, ये लैटरली अटैच्ड होंगे और रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। एंड डाई अमीनो पाई मेलिक एसिड, ये केवल निगेटिव में होगा, ये केवल निगेटिव, ग्राम निगेटिव में, और ये ग्राम पॉजिटिव में। तो पॉलीमर है, पेप्टिडोग्लाइकान एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है। इसका ये दो अमीनो शुगर हो गए, ये लैटरली इससे जुड़े अल्टरनेट हैं। अब इसमें ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अभी आपको पढ़ानी, फिर ये नीचे साइटोप्लाज्म, तो नीचे तो आपके साइटोप्लाज्म होगा। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई जो अभी पढ़ानी है। अब सेल मेम्ब्रेन में जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव, जिसका कलर हमेशा रिटेन रहता, बना रहता, डिस्कलराइज्ड नहीं होता, उतर जाए तो ग्राम निगेटिव, अभी बताएंगे ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकान है, ये पेप्टिडोग्लाइकान ये काफी अमाउंट में होता है, काफी अमाउंट, और एक सिंगल लेयर बनाता है। तो ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकान, एक लेयर हो गई, और इसमें इसका अमाउंट लगभग 70% से 80% तक होगा। तो थिक हो गई, इतना अमाउंट ज्यादा हो गया। और इसमें लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है, लिपिड लेस होता, लेस। वहीं पर हमारा जो ग्राम निगेटिव है, इसमें दो लेयर हो जाती। ये तो लेयर हो गई किसकी, पेप्टिडोग्लाइकान। तो यहां पेप्टिडोग्लाइकान थिन, ये तो आपकी थिक है, और ये हमारी कैसी होगी, थिन। तो यहाँ अमाउंट बहुत कम होगा, 10 से 15% पेप्टिडोग्लाइकान होगा। इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस लगभग 80 नैनोमीटर होगी, और इसकी लगभग थिकनेस बहुत कम होगी, 10 nm के करीब। अब इसमें दो लेयर, इसमें एक, तो एक तो हो गई पेप्टिडोग्लाइकान, उसमें भी इसमें भी, इसकी परतें तो कई है। अब यहां एक और हो गई, कौन सी ज्यादा थिक, ये हो गई लिपोसैकेराइड, लिपोसैकेराइड्स की एक थिक लेयर। तो यहां दो लेयर हो गई, यहां सिंगल लेयर। इसमें जो था निगेटिव में डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड है इन प्लेस ऑफ लाइसिन, इसकी जगह पर, और ग्राम पॉजिटिव में चारों है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, जो बाइंड करता है, किसको बांधता है, जो पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर्स हैं, इनको बाइंड करता परपेंडिकुलरली, ऐसे। तो इसको हम कहते हैं क्या, टिपोइक, टिपोइक एसिड। तो टिपोइक एसिड किसमें पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव में। ये रचना यहां पर नहीं होती। तो इसमें लिपिड ज्यादा, इसलिए जल्दी घुल जाता और रंग उतर जाता। तो अभी ग्राम पॉजिटिव ग्राम पढ़ाएंगे, पहले सेल वॉल थोड़ा यहां तक बढ़ाइए। सेल वॉल, सेल वॉल इज रिजिड, सेल वॉल इज रिजिड and made up of complex polymer पेप्टिडोग्लाइकान, अंडरलाइन कर दो,
पेप्टिडोग्लाइकॉन, यही पूछा जाता है। फंजाई में पढ़ाएंगे काइटिन की, प्लांट में पढ़ाएंगे सेलुलोज की। पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरिन, which is a type of mucopeptide, consists of two amino sugars alternately bounded by beta 1,4 linkage, एक का कार्बन नंबर 1, एक का कार्बन नंबर 4, linked with beta 1,4 linkage, nog N-acetyl mucosamine, and नाम ग्लूकोसेमिन, N-acetyl glucosamine, and नाम N-acetyl muramic acid, N-acetyl muramic acid, and linked by lateral side में, by amino acid L-alanine, L-lysine, D-alanine, D-glutamic acid, and diaminopimelic acid, अंडरलाइन करिए, diaminopimelic acid occurs in gram-negative bacteria, किसकी जगह पर? लाइसिन की जगह पर, in place of lysine, और ग्राम पॉजिटिव में वेरी इंपॉर्टेंट कर दो टिपोइक एसिड, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, टिपोइक एसिड, अब ग्राम पॉजिटिव में भी पेप्टिडोग्लाइकॉन एक लेयर, यहां भी पेप्टिडोग्लाइकॉन की एक लेयर, लेकिन इसमें अमाउंट 70 से 80 और थिक 80 नैनोमीटर, और इसमें 2 लेयर इसके अतिरिक्त लिपोसैकेराइड की थिक, और इसमें अमाउंट कम है और थिकनेस भी कम है। इसमें लिपिड की मात्रा बहुत कम है और इसमें लिपिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। पैराग्राफ चेंज करो। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकॉन form thick
and single layer amount 70 to 80%, 80%, and thickness 80 nanometer, थिकनेस 80 नैनोमीटर, और लिपिड की मात्रा बहुत कम, अमाउंट ऑफ लिमिट, वो अमाउंट ऑफ लिपिड, अमाउंट ऑफ लिपिड इज लेस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो लेयर हो गई, एक ये आउटर और एक इनर। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया there are two layers, inner layer of peptidoglycan, which is thin, amount 10 to 15%, and 10 nm thick, 10 nm थिक, और लिपिड की मात्रा बहुत ज्यादा, अमाउंट ऑफ लिपिड इज मोर, और आउटर लेयर अंडरलाइन कर दो लिपोसैकेराइड की, आउटर थिक लेयर लिपोसैकेराइड्स। अभी आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, अभी और भी डिफरेंस बताएंगे। अभी मैग्नीशियम, अभी पोरीन और सेलेवाल अभी चल रही है, और यहीं पर अब रोक दो क्योंकि सर आ गए होंगे। सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन, तब आपको पढ़ाएंगे साइटोप्लाज्म।